अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी है कि E2 का एरर आ रहा है मेरे पास, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा चलें, मेरे पास डॉलेंस कंपनी ने जो कोड लिस्ट E-क्रोम की भेजी है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि इससे आप लोगों के जो मसाइल है वो हल हो सकें और आपकी मालूमात में भी इससे इजाफ़ा होगा। तो चले, मैं ये लिस्ट आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। तो चले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ एरर कोड की। ये सबसे पहले जो ऊपर आ रहा है MU मकसद MU EEPROM जो है वन फ्लैश एरर आता है। ये EEPROM आईसी लगी होती है इंडोर में प्रोग्रामिंग की, उसमें मसला है तो आता है। उसके बाद E1 का जो एरर आता है वो इंडोर और आउटडोर जो यूनिट होता है इनमें कम्युनिकेशन एरर, मकसद दोनों यूनिट के आपस में जो कम्युनिकेशन है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है E2 का आ रहा है। E2 को जो इंडोर होता है उसके फैन मोटर की या स्पीड कम है या कोई प्रॉब्लम है या जाम हो रही है या उसकी ग्रिप ढीली है तो E2 आता है। ये जो भाई ने भी मुझे भेजा था E2 का, तो इनकी फैन मोटर का मसला था। उसके बाद आता है E3 का। E3 जो है एयर रूम टेम्परेचर जो होता है एरर है उसका है, मकसद या तो कटा हुआ है, तारें वगैरह कटी हैं या सर्किट उसका ओपन है। फिर जो है E4 का आता है। E4 जो है वो भी ट्यूब टेम्परेचर, जो पाइप का कॉइल लगे होते हैं उसके अंदर एक गोल सा सेंसर दिया होता है, पीतल का ही होता है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए या तार कट जाए या कोई आता तो फिर ट्यूब टेम्परेचर का फॉल्ट आता है जो E4 का है। उसके बाद आता है E5 वाईफाई बोर्ड कम्युनिकेशन एरर है। नीचे फिर आ जाता है एफ ओ रेफ्रिजरेशन लीक, मकसद गैस वगैरह लीकेज हो जाएगी तो उसकी वजह से आता है। फिर F1 है, ये करंट ओवरलोड प्रोटेक्शन है, उसका एरर आता है। फिर F2 है, ये आउटडोर यूनिट जो है उसके रूम टेम्परेचर जो है उसके अंदर एरर आता है तो उस वजह से आता है। ODU मकसद आउटडोर और IDU मकसद इंडोर यूनिट होता है। फिर इसके नीचे आता है जी F3, ये भी आउटडोर यूनिट का जो कॉइल टेम्परेचर एरर है उसका है। उसके कंडेंसर के ऊपर जो टेम्परेचर लगा होता है पाइप के ऊपर दिया था कॉइल, उसका है। फिर F4 आता है, वो भी आउटडोर यूनिट का जो डिस्चार्ज है उसके टेम्परेचर एरर है, मकसद वो पाइप के साथ डिस्चार्ज के लगा होता है उसमें अगर वो प्रॉब्लम तो। फिर F5 जो है वो भी आउटडोर यूनिट के EEPROM फ्लैश एरर है, मकसद ये भी आईसी का ही प्रॉब्लम है। फिर F6 आ जाता है, ये आउटडोर यूनिट की जो फ़ैन मोटर है उसकी स्पीड का या मसला, जैसे इंडोर का था वही है, आउटडोर की फ़ैन मोटर में मसला हुआ तो F6 आता है इसका। अब फिर PO आता है, ये आउटडोर सर्किट में IPM लगी होती है आईसी, उसमें प्रॉब्लम आए तो फिर आता है PO। उसके बाद जो है P1 आता है। P1 पे पहले मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, वोल्टेज उसमें लो थे तो मैंने बनाई थी, तो भाई ने एक नीचे कमेंट दिया था, भाई आप लोगों क्यों गलत बयानी कर रहे हो। तो ये सर देख ले, डॉलेंस की जो एरर कोड लिस्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है अब नॉर्मल वोल्टेज एरर, मकसद हाई भी हो सकते हैं और लो भी होगे तो P1 का एरर आएगा। उसके बाद जी P2 आता है, PM हाई टेम्परेचर प्रेशर, मगर कंडेंसर अगर आपका ब्लॉक होगा तो टेम्परेचर हाई होगा तो उस वजह से भी P2 आ जाता है। उसके बाद जो नीचे है वो है P3 कंप्रेसर ड्राइव एरर का है, मगर कंप्रेसर की जो ड्राइव होती है वो सही तरीके से काम नहीं करती है तो उस वजह से जो एरर आता है फिर P3 शो हो रहा होता है। तो ये डॉलेंस कंपनी ने जो हमें एरर कोड लिस्ट दी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है कि लोगों में अक्सर परेशानी होती है तो वो कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैंने इसलिए पूरी ये E-क्रोम की जो लिस्ट है आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मेरा बेसिकली जो मकसद है ये वीडियो बनाने का कि लोग मुश्किल परेशानी में होते हैं, तो इस वजह से जो लिस्ट थी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि लोगों को नॉलेज हो, मुश्किल जो परेशानी है वो दूर हो सके। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, और कोई भी डाउटनेस या किसी एसी के बारे में मालूमात चाहिए तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में आप रब्ता कर सकते हैं, उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है तो आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे।